एवरीवन, मेरा नाम है आर्चा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन रोज यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हमें सही स्टेटमेंट को ढूंढना है। ऑप्शन ए, ट्रेड में बी कंडक्टेड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. Option B, international trade is exchange of goods and services among countries across national boundaries. Option C, the initial form of trade in primitive societies was the barter system. Option D, all of the above. So इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, all of the above. ये तीनों ऑप्शंस सही हैं। ऑप्शन ए ये कहता है कि ट्रेड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों में हो सकता है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में दो या दो से ज्यादा कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। सो इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमंग कंट्रीज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। ऑप्शन सी भी सही है क्योंकि जो सबसे पहला फॉर्म था ट्रेड का वो बार्टर सिस्टम था। सो द इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज वाज द बार्टर सिस्टम, जहां पे गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, ट्रेड इज ऑप्शन ए अनफेवरेबल, ऑप्शन बी फेवरेबल, ऑप्शन सी अनबैलेंस्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन बी, फेवरेबल। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होता है तब फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड या पॉजिटिव ट्रेड होता है। अब जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है तब अनफेवरेबल ट्रेड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फेवरेबल। सो व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, ट्रेड इज फेवरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कहता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। चौथा ऑप्शन असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो एक बार असर्शन और रीजन देख लेता है। असर्शन यहाँ पे ये कह रहा है कि डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ट्रेड बट लिटिल एक्सटर्नल ट्रेड. रीजन, most of the agricultural and industrial production is consumed in the local market. तो यहाँ पे assertion ये है कि जो भी densely populated countries है वहां पे सबसे ज्यादा internal trade होता है और कम external trade होता है। रीजन ये कहा गया है क्योंकि वहां पे जो भी एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो वहां की लोकल पॉपुलेशन के लिए ही होता है। तो वो लोकल पॉपुलेशन या लोकल मार्केट ही वहां के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कंज्यूम कर लेते हैं, इसीलिए ज्यादा इंटरनल ट्रेड होता है और एक्सटर्नल ट्रेड कम होता है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन असर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो सही आंसर है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an important aspect of international trade? Option A, volume of trade. Option B, composition of trade. Option C, direction of trade. Option D, all of the above. So international trade के important aspects क्या हैं? ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो इंटरनेशनल ट्रेड में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में देखा जाता है कि टोटल वैल्यू क्या है गुड्स एंड सर्विस का जो ट्रेड हो रहा है। सो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में आता है। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में आता है कि नेचर क्या है गुड्स का, किस टाइप का गुड ट्रेड हो रहा है, प्राइमरी गुड है, मैन्युफैक्चर्ड गुड है, किस टाइप का गुड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मतलब किसके साथ ट्रेड हो रहा है। अब कंट्री कौन सी कंट्री को गुड एक्सपोर्ट कर रही है, कौन सी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में आता है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, ये तीनों इंटरनेशनल ट्रेड के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो सही ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, bilateral trade is done by two countries with each other. Statement 2, multilateral trade is conducted with many trading countries. Option A, statement 1 is true but statement 2 is false. Option B, statement 1 is false but statement 2 is true. Option C, both statements are correct. Option D, both statements are incorrect. अब सही आंसर है ऑप्शन सी, both statements are correct, क्योंकि जो बायलैटरल ट्रेड होता है वो दो कंट्रीज के बीच में होता है, तो स्टेटमेंट 1 सही है। मल्टीलैटरल ट्रेड कई सारे कंट्रीज के बीच में होता है, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन. Statement 2, this is done by imposing trade barriers like tariffs. Option A, statement 1 is true but statement 2 is false.
Option B, statement 1 is false, but statement 2 is true. Option C, both statements are correct. Option D, both statements are incorrect. तो स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि जब भी इकोनॉमी ओपन होती है ट्रेडिंग के लिए उसे फ्री ट्रेड या ट्रेड लिबरलाइजेशन कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि फ्री ट्रेड तब होता है जब ट्रेड बैरियर्स जैसे कि टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फ्री ट्रेड तब होता है जब ट्रेड बैरियर्स हटते हैं, टैरिफ जैसे ट्रेड बैरियर्स जब हटाए जाते हैं तब फ्री ट्रेड या ट्रेड लिबरलाइजेशन होता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डंपिंग? सो इंटरनेशनल ट्रेड में डंपिंग जो एक्टिविटी है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? Option A, it refers to imposition of tariff restrictions. Option B, buying goods at lower prices abroad and selling at higher prices locally. Option C, sale of goods abroad at a lower price below their cost and price in home market. Option D, none of the above. सही आंसर है ऑप्शन सी, sale of goods abroad at a lower price below their cost and price in home market. अब इंटरनेशनल ट्रेड में डंपिंग एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंट्री किसी फॉरेन कंट्री में गुड्स कम दाम में बेच रहे हैं लेकिन उसके खुद के होम मार्केट में वो उस गुड्स का प्राइस ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गुड चाइनीज मार्केट में 100 रुपए में बिक रहा है लेकिन चाइना उसे इंडिया में अगर 50 रुपए में बेच रही है तो मतलब वो डंपिंग एक्टिविटी है। तो डंपिंग का मतलब है सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट अ लोअर प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन होम मार्केट। तो उस कंट्री के होम मार्केट में उस गुड का प्राइस ज्यादा होगा लेकिन वो कंट्री उस गुड के प्राइस को कम करके किसी फॉरेन मार्केट में बेचेगी। इसका एम ये होता है कि फॉरेन मार्केट को कैप्चर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जनरल एग्रीमेंट्स फॉर tariff and trade established? Option A 1945, option B 1948, option C 1950 and option D 1952. सही आंसर है ऑप्शन बी 1948. Question, when was general agreement for tariffs and trade transformed into World Trade Organization? Option A 1980, option B 1987, option C 1995, option D 1997. सही आंसर है ऑप्शन सी 1995. सो 1 जनवरी 1995 को जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड ट्रांसफॉर्म हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। सो डेट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, WTO is the only international organization dealing with the global rules of trade between nations. Statement 2, WTO sets the rules for the global trading system and resolves disputes between its member nations. Option A, statement 1 is true but statement 2 is false. Option B, statement 1 is false but statement 2 is true. Option C, both statements are correct. Option D, both statements are incorrect. तो स्टेटमेंट 1 ये कहता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इकलौता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेडिंग के लिए ग्लोबल रूल्स को सेट करता है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल सेट करता है ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम का, और अगर कंट्रीज के बीच में कोई ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट हो तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व भी करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए ब्रसेल्स, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी पेरिस। सही आंसर है ऑप्शन बी, जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? ऑप्शन ए मिलान, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी ब्रसेल्स, ऑप्शन डी वियना। तो सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रसेल्स, ये बेल्जियम में है। Next question, which of the following country is not a part of Organization of Petroleum Exporting Countries? Option A Indonesia, option B Bangladesh, option C Iran and option D Saudi Arabia. सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। सो बांग्लादेश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is referred to as gateways of international trade? Option A port, option B railways, option C roadways, option D none of the above. सही आंसर है ऑप्शन ए ports. So port is referred to as gateways of international trade. Next question, which of the following ports specialize in bulk cargo like grain, sugar, ore, oil, etc.? Option A commercial port, option B industrial port, option C entrepot port, option D oil port. सही आंसर है ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल पोर्ट। सो इंडस्ट्रियल पोर्ट्स स्पेशलाइज करते हैं बल्क कार्गो में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following port acts as collection centers where goods are brought from different countries for export? So कौन से ऐसे पोर्ट हैं जो कलेक्शन सेंटर्स होते हैं जहां पे अलग अलग रीजन से गुड्स आते हैं और यहां से वो बाकी रीजन्स में एक्सपोर्ट होते हैं, तो एक कलेक्शन सेंटर्स की तरह एक्ट करते हैं। ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल पोर्ट, ऑप्शन बी एंट्रीपोर्ट पोर्ट, ऑप्शन सी पोर्ट्स ऑफ कॉल, ऑप्शन डी पैकेट स्टेशन। सही आंसर है ऑप्शन बी एंट्रीपोर्ट पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of naval ports in India? Option A Kochi, option B Karwar, option C only A, option D both A and B। सही आंसर है ऑप्शन डी both A and B। सो कोच्चि एंड करवार दोनों नेवल पोर्ट्स है। कोच्चि केरला में है और करवार कर्नाटका में है। सो कोच्चि और करवार दोनों इंपॉर्टेंट नेवल पोर्ट्स हैं इंडिया में। सो सही आंसर हुआ ऑप्शन डी both A and B। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, ट्विन रोज के चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू।